ओम शांति। आज 4 जनवरी। आज बाबा की मुरली का सार है। मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। अशरीरी जब बनते हैं तो क्या करते हैं? देह और देह की दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझते हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला, जब अशरीरी बनते हो तो तुम्हारे लिए ये दुनिया खत्म हो जाती है, देह और दुनिया भूली हुई है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? क्यों मिला है हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र? उत्तर है, अपने को आत्मा समझ बाप जो है, जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। परंतु यह तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके हुए ना हो। माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है, इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र फिर बंद हो जाता है, फिर बाप जो है जैसा है वो दिखाई नहीं देता। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मर भी गए तो चर्चा होगा गली गली में। ओम शांति। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ न सके। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते, बाप ही इनका अर्थ बताते हैं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। गीत भी कहता है, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करो तो यह दुनिया खत्म हो जाती है। यह शरीर इस पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है नहीं। आत्मा नंगी बन जाती है, फिर जब शरीर में आती है तो पार्ट शुरू होता है। नंगी मतलब बिना अंग के आत्मा जब हो जाती है, उसके बाद जब शरीर का आधार लेती है तभी पार्ट उसका शुरू होता है। फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। वापस महातत्व में नहीं जाना है, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है। यहाँ इस आकाश तत्व में ही उनको पार्ट बजाना है, मूल वतन में नहीं जाना है ना। क्या होता है, आत्मा परम धाम से आती है तो वापस नहीं जाती है ना। यहीं पे एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में जाती है, परम धाम में नहीं जाती है ना। वो तो एक बार ही जब कल्प के अंत में बाबा आते हैं है ना, तभी आत्मा सभी को मुक्ति धाम ले जाते हैं, नहीं तो अभी एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर आत्मा धारण करती है। इसलिए बाबा ने बताया कि इस मूल वतन में नहीं जाती। जब शरीर छोड़ते हैं तो न यह कर्म बंधन न वह कर्म बंधन रहता है, शरीर से ही अलग हो जाते हैं। फिर दूसरा शरीर लेते तो वह कर्म बंधन शुरू होता है। यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है, सब बिल्कुल ही बेसमझ हैं, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़ी हैं। अपने को कितना अक्लमंद समझते हैं, पीस प्राइज देते रहते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझा सकते हो। वह तो जानते ही नहीं कि पीस किसको कहा जाता है ना। नोबल पीस प्राइज वगैरह देते हैं, लेकिन शांति होती क्या है यह जानते ही नहीं। इसलिए वह उन्होंने कहा कि वह पीस प्राइज देते हैं, लेकिन पीस क्या है, शांति क्या है, जानते ही नहीं। कोई तुम आत्माओं के पास जाते हैं कि मन की शांति कैसे हो, यह तो कहते हैं कि वर्ण में शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो, वह तो है ही शांति धाम। हम आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, परंतु यह तो मन की शांति कहते हैं। वह जानते नहीं कि शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम तो अपना घर है, यहाँ शांति कैसे मिल सकती है। हाँ, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है, जिसकी स्थापना बाप करते हैं। बाबा ऐसी दुनिया स्थापन करते हैं जहाँ हर समय शांति हो। यहाँ तो कितनी अशांति है, ये सब अब तुम बच्चे ही समझते हो।
सुख शांति और संपत्ति भारत में ही थी। वह वर्षा था बाप का, और दुख अशांति कंगालपना यह वर्षा है रावण का। ये सब बातें बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप परम धाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुख धाम काम को वर्षा देते हैं। वह हम आत्माओं को समझा रहे हैं। ये तो जानते हो नॉलेज होती है आत्मा में, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह ज्ञान का सागर इस शरीर द्वारा वर्ड की हिस्ट्रीजोग्राफी समझाते हैं। वर्ड की आयु तो होनी चाहिए, वर्ड तो है ही, सिर्फ नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है। यह भी मनुष्यों को पता नहीं, न्यू वर्ड से ओल्ड वर्ड होने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है। नया दुनिया और पुरानी दुनिया 5000 साल का चक्र है। तुम बच्चे जानते हो कलयुग के बाद अभी कौन सा युग आना है? सतयुग आना है। इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। ये भी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। त्रिमूर्त का अर्थ ही यही है, स्थापना, विनाश और पालना। कुछ दिन पहले भी बाबा ने क्रम स्पष्ट किया, पहले स्थापना, विनाश, पालना। यह तो कामन बात है, परंतु यह बातें तुम बच्चे भूल जाते हो। नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे, निरंतर याद रहनी चाहिए, बाबा हमको अब नई दुनिया के लायक बना रहे हैं। तुम भारतवासी लायक बनते हो और कोई नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह भी आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे उसमें हुआ था, माने जैसे अपने धर्म वाली आत्मा में होंगे वो निकल आएंगे। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, मनुष्यों को समझाना है। अब यह पुरानी दुनिया बदल जाती है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है। इस समय ही बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं वह नई दुनिया में चले जाएं, है ना, क्योंकि नई दुनिया में जाने के लिए नए संस्कार चाहिए। इसलिए जो ज्ञान लेंगे वह नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम सबको समझा सकते हो कि ऊंच से ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, है ना, फिर यहाँ आओ, यहाँ मुख्य है जगत अम्बा, जगत पिता बाप आते ही यहाँ है ब्रह्मा के तन में। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म तन में तो नहीं होगी, यहाँ ही होती है। ये व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा व्यक्त माने साकार से अव्यक्त रूप, है ना, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा ने बोला यह राजयोग सीख कर फिर विष्णु के 2 रूप बनते हैं, है ना, लक्ष्मी नारायण। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी चाहिए, मनुष्य ही समझेंगे। वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। वह नॉलेजफुल पुनर्जन्म रहित है। यह नॉलेज किसकी बुद्धि में नहीं है, परखने की बुद्धि भी चाहिए। कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही नब्ज देखनी चाहिए। एक अजमल खान नामी ग्रामी वैद्य होकर गया है, कहते हैं देखने से ही उनकी बीमारी का पता पड़ जाता था। अब तुम बच्चों को भी बावन बोला नब्ज देख कर ही समझाना चाहिए कि ये लायक है कि नहीं है, है ना। बाबा कितनी अच्छी तुलना कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद करते हो। परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होंगे, जिनकी एक बाप से ही प्रीत लगी होगी। सब तो नहीं है ना, 1-2 के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। बाप कहते हैं प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना। माया ऐसी है जो प्रीत लगने नहीं देती, है ना। देखती है हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम नाक कान से पकड़ लेती है, फिर जब धोखा खाते हैं तब समझते हैं माया से धोखा खाया। माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसमें ही मेहनत है। श्रीमत कहती है कि मामेकम याद करो तो तुम्हारी बुद्धि जो पतित है वह पावन बन जाएगी, है ना। केवल एक बाबा को याद करने से पतित से पावन बुद्धि बन जाएगी, क्योंकि बाबा के साथ योग लगाएंगे। परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल होता है, इसमें सब्जेक्ट एक ही है, अल्फ और बे, है ना। केवल अल्लाह
अल्फ माने अल्लाह, बे माने बादशाही, बादशाही। तो बाबा ने बोला एक बाबा और एक वर्षा, इन दोनों को ही याद करो। बस 2 अक्षर भी याद नहीं कर सकते। बाबा कहे अल्फ को याद करो, फिर अपनी देह को और दूसरे की देह को याद करते रहते हैं। देखो बाबा को सब अनुभव है ना, बच्चों का सारा संकल्प बाबा तक पहुंचता है। तो बाबा ने बोला 2 अक्षर भी याद नहीं करते। बाबा कहते हैं देह को देखते हुए तुम बच्चे मुझे याद करो। आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला है मुझे देखने समझने का, उससे काम लो। तुम बच्चे अभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो, परंतु त्रिकालदर्शी भी नंबरवार हैं। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छा समझते हैं, परंतु योग बल कम है। देही अभिमानीपना बहुत कम है ना, आत्माभिमानी बहुत कम रहते हैं। थोड़ी बात में क्रोध गुस्सा आ जाता है, गिरते रहते हैं, उठते हैं गिरते हैं, आज उठे कल गिर पड़ते हैं। देह अभिमान मुख्य है और फिर विकार लोभ मोह आदमी फंस पड़ते हैं। देह में भी मोह रहता है, माताओं में मोह जास्ती होता है, बाप उससे छुड़ाते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर मोह क्यों रखते हो? उस समय शक्ल बातचीत बंदर मिसल हो जाती है। बाप कहते हैं नष्ट मोह बन जाओ, निरंतर मुझे याद करो। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वह कैसे उतरेगा? परंतु माया ऐसी है जो याद करने नहीं देगी, बल्कि कितना भी माथा मारो घड़ी घड़ी बुद्धि को उड़ा देती है। कितनी कोशिश करते हैं कि हम मोस्ट बिलीव्ड बाबा की महिमा करते रहें। बाबा बस आपके पास आए कि आए, परंतु भूल जाते हैं, बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह नंबर 1 में जाना वाला भी पुरुषार्थी है ना, ब्रह्मा बाबा नंबर 1 में जाने वाली आत्मा, वो भी अपना अनुभव बताते हैं कि कैसे बुद्धि इधर उधर चली जाती है। बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। गीता में भी भगवान वाच है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में शिव बाबा की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए। शिव बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बने ले जाते हैं। ये तो सब मानते हैं कि वह लिबरेटर गाइड है, सबका पतित पावन बाप है, सबको सुख शांति धाम में ले जाने वाला है, तो उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते? भारतवासी नहीं मनाते, इसलिए भारत की ये बुरी गति हुई है। मौत भी बुरी गति से होता है। वह तो बम वैसे बनाते हैं कि गैस निकला और खलास, जैसे क्लोरोफार्म लग जाता है। ये भी उन्हों को बनाने ही है, बंद होना इम्पॉसिबल है। जो कल पहले हुआ था सो अब रिपीट होगा। इन मूसलों और नेचुरल कैलेमिटीज से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, सो अभी भी होगा। विनाश का समय जब होगा तो ड्रामा प्लान अनुसार एक्ट में आ जाएंगे। ड्रामा विनाश जरूर कराएगा, रक्त की नदियाँ बहेंगी। सिविल वार में एक दो को मार डालते हैं, सिविल वार में आपस में जो धर्म के नाम पर लड़ते हैं। तुम्हारे में भी थोड़े जानते हैं कि ये दुनिया बदल रही है। अब हम जाते हैं सुख धाम। तो सदैव ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाएगा। चीची देह से नष्टो मुआ होते जाएंगे। बाप सिर्फ कहते हैं अल्फ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। सेकंड में बादशाही, बादशाह को बच्चा हुआ तो गोया बादशाह बना, है ना। तो बाबा के हम बच्चे बने तो स्वर्ग के अधिकारी हो गए। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बेगर टू प्रिंस, है ना। बाबा की गोद ली, जैसे राजा के यहाँ बच्चा जन्मा और राजा बना, उसी तरह बाबा की गोद ली और वर्षे के अधिकारी। कितना अच्छा है। तो श्रीमत पर अच्छी रीति चलना चाहिए, कदम कदम पर राय लेनी होती है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे ट्रस्टी बनकर रहो तो ममत्व मिट जाएगा, है ना। बाबा ने कितनी अच्छी युक्ति बताई। परंतु ट्रस्टी बनना मासी का घर नहीं, ये खुद ट्रस्टी बने हैं, बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा ये कुछ भी लेते हैं क्या, कहते हैं तुम ट्रस्टी हो संभालो। ट्रस्टी बने तो ममत्व मिट जाता है। कहते भी हैं ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, फिर कुछ नुकसान पड़ता है या कोई मर जाता है तो बीमार हो पड़ते हैं। मिलता है तो खुशी होती है, जबकि कहते हो ईश्वर का दिया है तो फिर मरने पर रोने की क्या दरकार। परंतु माया कम नहीं है, मासी का घर थोड़ी है। इस समय बाप कहते हैं
तुमने हमको बुलाया है कि इस पतित दुनिया में हम नहीं रहना चाहते, हमको पावन दुनिया में ले चलो, साथ ले चलो, परंतु इसका अर्थ भी समझते नहीं। पतित पावन आएगा तो शरीर जरूर खत्म होंगे, तब तो आत्माओं को ले जाएंगे। तो ऐसे बाप के साथ प्रीत बुद्धि होनी चाहिए, एक से ही लव रखना है, उनको ही याद करना है। माया के तूफान तो आएंगे, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है, वह बेकायदे हो जाता है। बाप कहते हैं मैं आकर इस शरीर का आधार लेता हूँ, यह इनका शरीर है ना, तुमको याद बाप को करना है। तुम जानते हो ब्रह्मा भी बाबा, शिव भी बाबा है, विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव है निराकार बाप, प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी बाप। अब तुम साकार द्वारा निराकार बाप से वर्षा ले रहे हो, कितना सरल है ना। एक निराकारी शिव बाबा और साकारी ब्रह्मा, जिसके तन में आके बाबा ज्ञान सुना रहे हैं। दादा इनमें प्रवेश करते हैं तब कहते हैं दादे का वर्षा बाप द्वारा हम लेते हैं। दादा ग्रैंडफादर है, निराकार बाप है, बाप है साकार। यह वंडरफुल नई बातें हैं, त्रिमूर्ति दिखाते हैं परंतु समझते नहीं, शिव को ही उड़ा दिया है ना, केवल ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र रख दिया। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, तो खुशी रहनी चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं, बाप हमारा बाप टीचर और सदगुरु है। अभी तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी वेद के बाप से सुन रहे हो, फिर औरों को सुनाते हो। यह 5000 वर्ष का चक्र है। कॉलेज के बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी चाहिए। 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, यह समझाना है ना। बावन बोला स्टूडेंट को भी जैसे लौकिक इतिहास भूगोल पढ़ाते, तो ये भारत की भी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी चाहिए। सेकंड में भारत स्वर्ग बन जाता है, फिर 84 जन्मों में भारत नर्क बनता है। यह तो बहुत ही सहज समझने की बात है कि भारत गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे आया। यह तो भारतवासियों को समझाना चाहिए, टीचर्स को भी समझाना चाहिए। वह है जिस्मानी नॉलेज और यह है रूहानी नॉलेज। वह मनुष्य देते हैं और यह ज्ञान गॉडफादर देते हैं। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो उनके पास मनुष्य सृष्टि का नॉलेज होगा, और बाबा रूहानी नॉलेज देते हैं, पूरे सृष्टि का नॉलेज देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिगलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस छीछी देह से नष्ट मोहबन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बुद्धि में रहे, अब ये दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं सुखधाम। ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते, अपना ममित्व मिटाना है, एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। वरदान है ब्रह्मा बाप समान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी। ब्रह्मा बाप समान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भाव। विस्तार है, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है कि संपूर्णता की, वह ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए क्या करो, परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। तो भाव ने एक ही तरीका बताया, परोपकारी बनो, स्वार्थ भाव से मुक्त रहो, तो श्रेष्ठ तस्वीर बन जाएगी। स्लोगन है, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। अभी जो अव्यक्त मास चल रहा है उसमें आज के लिए चिंतन है कि अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। ये सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो, इसमें तबीयत व समय की बात नहीं है, दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आँख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही, ऐसे फॉलो फादर करो।
जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे तो नज़दीक वाले ऑटोमेटिकली सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक अच्छा श्रेष्ठ बनेगा ही। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज पूरे दिन बाबा ने जो होमवर्क दिया सकाश देने का वो भी करेंगे और अशरीरी वन बाप को याद करेंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद न हो, माया ना आए, इसलिए और किसी देदारी की याद ना कर, केवल एक बाबा की याद करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।